क्या आपको पता है कि कल की मूवी में जिसे मेन विलेन के तौर पे दिखाया गया है यास्किन, वो हो सकता है कि मूवी में भगवान कल्कि का पिताजी हो। वेल इट माइट बी ए स्ट्रेच बट इट इज पॉसिबल। और आज के इस वीडियो में हम वही चीज डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पुराणों में कल्कि भगवान के बारे में ऐसा बताया गया है कि जब धरती अपने पापों के चरम सीमा में पहुंच जाएगी, यानी कि कली जब अपने सबसे विकट रूप में होगा, तब कल्कि भगवान कली का संहार करने के लिए इस दुनिया में अवतारित होंगे और फिर वो कली को मार के कलयुग खत्म करके दुनिया में फिर से सत्ययुग लाएंगे। लेकिन इसके अलावा वहाँ हमें उनके पेरेंट्स के बारे में भी बताया गया है कि उनके माँ का नाम होगा सुमति और उनके पिता का नाम होगा यश, विष्णु यश। अब मूवी के मेन विलन का नाम क्या है? यास्किन, जो यश से बहुत सिमिलर है। ठीक वैसे ही जैसे दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर सुमति से बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो अगर मूवी में दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर ही कल्कि भगवान का माँ है ऐसा एस्टेब्लिश कर दिया गया है, जबकि उनका नाम परफेक्टली सुमति भी नहीं है, तो यास्किन का यश होने का पॉसिबिलिटी भी थोड़ा बहुत कंसिडर किया जा ही सकता है। एंड जस्ट वेट, सिर्फ इन दोनों के नाम सेम होने की वजह से मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं दे रहा, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे लेयर्स हैं जो एक एक करके मैं इस वीडियो में खोलूंगा। देखो, पहली बात तो ये कि कल्कि भगवान का जन्म एक प्रोफेसी है, जहां हर एक वो चीज जो पुराणों में बताया गया है कल्कि भगवान के बारे में, वो अगर परफेक्टली अलाइन ना करे तो कल्कि भगवान का जन्म नहीं हो पाएगा, जैसा मूवी में भी बताया गया है। जहां मूवी में दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर सुमेट्टी कल्कि भगवान का माँ है, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाली लड़की के हिसाब से सुमेट्टी के पेट में जो बच्चा है वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, जिसका कोई फादर नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि एज आई प्रीवियसली मेंशन्ड एंड ऑल्सो मूवी में भी ये चीज कई बार बताया गया है कि कल्कि भगवान के जन्म के लिए हर एक चीज परफेक्टली अलाइन होना पड़ेगा, नहीं तो फिर से 6000 साल बाद ही उनका जन्म हो पाएगा। तो मेरे इस थ्योरी के हिसाब से कॉम्प्लेक्स के हर एक फर्टाइल लड़की में जो सीरम इम्प्लांट किया जा रहा था वो और कुछ नहीं बल्कि यास्किन का सीड है, जिससे वो उसी के जैसे स्ट्रॉन्ग बच्चे पैदा करना चाहता है, जिससे वो एक ऐसा फॉर्मूला बनाएगा जो कि उसके डीएनए के साथ कॉम्पेटेबल होकर उसके वीक बॉडी को फिर से स्ट्रॉन्ग करे, जिसे मूवी के एंड में हमने होते हुए भी देखा था। इट्स लाइक क्रिश 3, जहां काल अपने वीक बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्रिश के अनबॉर्न बेबी का बोन मैरो निकालना चाहता था। वो बात अलग है कि सेम डीएनए होने की वजह से वो बाद में रोहित मेहरा से ही उसका बोन मैरो छीन लेता है। ठीक वही सेम चीज मेरे हिसाब से यहाँ भी हो रहा है। अब अगर आप इस थ्योरी के बारे में थोड़ा सा भी ध्यान से सोचो तो इट इज पॉसिबल कि कॉम्प्लेक्स में सुमेट्टी के अलावा हर एक प्रेग्नेंट औरत 91 डेज में ही मारी जा रही थी, क्योंकि उनमें से कोई भी प्रोफेसी में बताए गए कंडीशन से मैच ही नहीं कर रही थी, जो कि है उनका सुमति होना, जो मूवी में दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर है। अब सुमति के अलावा बाकी लड़कियां क्यों मर रही थी उसके पीछे भी एक अच्छा खासा रीजन है, जो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा हो सकता है कि ये तो अभी तक क्लियर हो ही चुका है कि यास्किन के बॉडी में कली है, इसीलिए उसके बॉडी के किसी भी छोटे से छोटे पार्ट में इतना सारा पावर है कि वो अगर किसी नॉर्मल इंसानों के अंदर आ जाए तो वो उनके लिए जहर बन जाता है। इसी वजह से ये वाला साइंटिस्ट लिटरली यास्किन के एक बूंद आंखों के पानी से तड़प तड़प के मर गया था। अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर यास्किन अपने आंखों के एक बूंद पानी से एक इंसान को मार सकता है तो फिर कॉम्प्लेक्स में इतने सारे लड़कियां कैसे 91 डेज तक सरवाइव कर पाई? वेल इसका आंसर तो सबसे सिंपल है। जो सारे साइंटिस्ट कॉम्प्लेक्स में थे उनका मेन काम ही था यास्किन के उस सीड को सिंथेसाइज करके एक ऐसा फॉर्मूला बनाना जिसे नॉर्मल इंसान भी वेयर कर सके। अब ना जाने कितने दिनों से ये साइंटिस्ट लोग ऐसा कर रहे होंगे, तो कुछ तो प्रोग्रेस मिलेगा ही उन्हें, इसीलिए ही शायद वो सारे प्रेग्नेंट लड़कियां 91 डेज तक सरवाइव कर पाई। लेकिन फिर भी यास्किन का सीड इतना ज्यादा पावरफुल है कि साइंटिस्ट के बेस्ट एफर्ट के बाद भी कोई भी नॉर्मल इंसान 91 डेज से ज्यादा तक सरवाइव नहीं कर पाई। बट देन सुमेट्टी कम्स हु इज डेस्टिन्ड टू बी द मदर ऑफ कल्कि। और हाँ, सुमेट्टी इज द रीइंकार्नेशन ऑफ प्रश्नि, जिनको ये वरदान मिला था कि हर युग में वही भगवान विष्णु के अवतारों का माँ बनेंगी। वैसे बता दूं कि सुतपा और प्रश्नि इन दोनों को एक साथ वरदान मिला था कि वही हर युग में भगवान विष्णु के अवतारों का पेरेंट्स बनेंगे। सो इसी से आप समझ सकते हो कि सुमति कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे यशा भी नहीं था, इसीलिए ही कली उसके बॉडी में करीब 200 साल तक सस्टेन कर पाया। आपने अगर मेरे असुर वाले वीडियो को देखा है तो वहां मैंने बताया था कि कली का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, बल्कि कली तो इंसानों के द्वारा जितने सारे पाप किए जाएंगे कलयुग में वो उनका रिजल्ट होगा। इट मीन्स कि इंसान जितना पाप करेगा कली उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। और मूवी में जैसे बताया गया है कि कलयुग अपने चरम सीमा में पहुंच चुका है, तो इसी वजह से कली भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है, लेकिन अभी उसे राज करने के लिए एक बॉडी तो चाहिए ना। दैट्स व्हाई आई थिंक कि ही चोज यास्किन्स बॉडी, जो पहले यशा हुआ करता था, बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया कि कल्कि के पेरेंट्स कोई आम इंसान नहीं होंगे। दे आर ब्लेस्ड टू बी द पेरेंट्स ऑफ भगवान विष्णु एंड दे आर इन द साइड ऑफ गुड, इसीलिए मूवी में सुमेट्टी और यास्किन को अच्छा दिखाया गया है।
यस, यास्किन को भी अच्छा दिखाया गया है। याद है जब यास्किन उस साइंटिस्ट को मार रहा था तब वो उसे कैसे मारा था? अपने आंखों के एक बूंद आंसू से। सो व्हाट आई थिंक इसकी कल की भले ही यास्किन याशा के बॉडी को कैप्चर कर लिया है, बट अभी तक याशा का कॉन्शियसनेस, उसका अच्छाई उसके बॉडी के किसी कोने में अभी भी मौजूद है। इसीलिए ही मेरे हिसाब से उस साइंटिस्ट को मारते टाइम वो खुद तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वो जितना कर पाया वो था एक बूंद आंसू बहाना, क्योंकि वो उसके अपने बॉडी में ही कैद है और वो ऐसा कुछ करते हुए देख के भी कुछ नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि यास्किन के बॉडी में कली है, लेकिन कली को अगर निकाल दो तो जो रहेगा वो होगा यशा, कल की भगवान का पिता। और एक फन फैक्ट, वो साइंटिस्ट जब यास्किन को मारने का ट्राई करता है तब यास्किन बोलता है कि बहुत दिनों बाद उसे कोई मारने का ट्राई किया है, जो खुद कली बोलता है। अब पहले उसे मारने का ट्राई कौन कर सकता है? मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि ये परीक्षित हो, पांडवों का पोता। जब पांडव अपना राज्य अपने पोते को सौंप के हिमालय में चले गए थे तब परीक्षित पूरे राज्य को संभाल रहा था। तभी परीक्षित को कली मिला था और तभी परीक्षित मारने भी गया था उसे, लेकिन किसी कारण की वजह से वो उसे नहीं मारा था। या फिर वो खुद यशा भी हो सकता है, जब उसे दिखा कि कल की तो एक असुर है जिसे मार देना ही सबसे बेहतर होगा, बिकॉज वो अच्छाई के साइड है, इसीलिए शायद उन दोनों में एक भयंकर लड़ाई होगा। लेकिन जैसा कि कली को मारना उसके डेस्टिनी में ही नहीं लिखा, तो इसीलिए शायद यास्किन उस लड़ाई में हार जाएगा, जिसके बाद कली उसके बॉडी को कैप्चर कर लेगा, क्योंकि ह्यूमैनिटी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे प्योर बॉडी शायद उसका ही रहेगा, क्योंकि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, जो कि मैंने अपने वीडियो में पहले भी बताया है। जिसके बाद कली 200 साल उसके बॉडी में ही रहेगा। तो यही है बेसिकली मेरा थ्योरी, व्हाई आई थिंक कि यास्किन ही कली का पिता है। मैंने बहुत कोशिश किया इस थ्योरी में कोई भी लूप होल ना छोड़ने का, लेकिन फिर भी अगर कुछ मिल जाए आपको तो फिर कमेंट में बताना, मैं पिन कर दूंगा उसे। या फिर आपके पास भी अगर कोई ऐसा थ्योरी है जो आपको लगे कि इंटरेस्टिंग है, और अगर आपका परमिशन हो तो आप अगर चाहो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ। बाकी आपको क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर थ्योरी अच्छा लगे तो फिर लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।